जिसका पहले नाम था, जो भुज से लेकर अहमदाबाद को कनेक्ट करेगी, वो भी काफी हद तक जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की समस्या है उसको कम करेगी। और 6 घंटे से अंदर अगर आप करीब 360-70 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और वो भी कंफर्ट के साथ, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और आज प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत कर दी है और कल से भुज अहमदाबाद की ट्रेन जो है वो आम पब्लिक के लिए खुली होगी और वो इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो 360 किलोमीटर की दूरी है वो करीब 5.25 या फिर कहे 6 घंटे से भी कम समय में ये पूरी करेगी। अगर हम आम आदमी के लिहाज से देखें तो कितना बड़ा बदलाव है वहाँ के कारोबार के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से, कितना बड़ा पुश मानते हैं आप इसे? देखिए अजय, अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो गुजरात हमेशा से एक गेम चेंजर रहा है और गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अब न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में ये इसका लोहा माना जाने लगा है। और अगर हम बात करें आज पूरे दिन की, चाहे वो रेल हो, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, तो ये तमाम चीजें जो है वो इसी बात को इंडिकेट करती हैं कि जो ईज ऑफ लिविंग की प्रधानमंत्री का जो विजन है, ना सिर्फ अर्बन एरियाज में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। और ईज ऑफ लिविंग के लिए सबसे जरूरी है हाउसिंग, जिस पर ध्यान दिया गया। आज हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को गरीबों को समर्पित किया गया। इसके अलावा बाकी हम ट्रेन की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से 16 से 18 तक जो समिट चल रहा है उसके अंदर यूरोप के कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे जो भारत है उसके टॉप इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पूरा फोकस जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, कैसे क्लीन और ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए। और जब हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, तो उसमें हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उसमें हमारा विंड एनर्जी है और उसमें हमारा ये सोलर एनर्जी है। तो ये तमाम चीजें मिलकर इसीलिए की जा रही हैं। प्रधानमंत्री का जो विजन है वो ये है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है, 2047 तक विकसित भारत बनना है, 2047 तक विकसित क्षेत्र की श्रेणी में आना है, तो हमें अभी हम टॉप 5 में है, टॉप 1 तक जाने के लिए हमें अपने जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करना है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से ही आपका इकोनॉमी इंप्रूव करेगा। फास्टर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो इकोनॉमी में हमारे को फायदा मिलेगा। हम ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो गुड्स का भी इक्वली इजी और क्विक ट्रांसपोर्ट होगा। अब जो अहमदाबाद से गांधीनगर मेट्रो रेल का एक्सटेंशन जो सेकंड फेज का किया जाना है, जिसका आपने जिक्र किया, उसका असर, और एक चीज़ आपने और भी कही कि क्रूशियल हब जो है गिफ्ट सिटी, उसको भी कनेक्ट मिलेगा। तो एक तरह से एक ग्लोबल कनेक्टिविटी मिलने जा रही है गुजरात, न केवल गुजरात के बल्कि जो निवेशक गिफ्ट सिटी में आ रहे हैं उनको भी काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि वो अहमदाबाद आएंगे एयरपोर्ट से, वो सीधे मेट्रो लेकर के गिफ्ट सिटी जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा अजय आपने। और जब हम गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, गिफ्ट सिटी एपिसेंटर है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का और न्यू आइडियाज का। तो गिफ्ट सिटी जुड़ेगा इससे। ये करीब 20.8 किलोमीटर, अगर मैं टू बी प्रिसाइज बताऊं आपको, तो ये सेक्टर 1 को मोटेरा से और दूसरी ब्रांच जाएगी गिफ्ट सिटी को। तो इनको जोड़ने के लिए एक बड़ा कारगर ट्रांसपोर्ट होगा। और कारगर इसलिए क्योंकि हम हवाई जहाज से अहमदाबाद तक तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम कैसे इंटरसिटी ट्रैवल करें विदाउट ट्रैफिक कंजेशन और इजी एंड स्मूथ ट्रांजिशन हो, उसके लिए ये मेट्रो रेल का जो एक्सटेंशन है, ये मेट्रो रेल का फेज 2 है। आज इसका प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। और खुशी की बात यह है कि कल प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज उन्होंने एक बड़ा रिटर्न गिफ्ट दिया है गुजरात को। अब थोड़ा सा इस ट्रेन की डिज़ाइन के बारे में बताइए। बड़ी खूबसूरत लग रही है देखने में तस्वीरों में, और काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन माना जा रहा है इसको। आपने आरी इन्वेस्ट का भी जिक्र किया, जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिसमें शिरकत की आज सुबह। तो कितना बड़ा डिज़ाइन के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये कितना बड़ा बदलाव है क्लाइमेट फ्रेंडली रेलवे का परिचालन? देखिए, जब हम एरोडायनामिक इसका डिजाइन है और ये मेक इन इंडिया का नायाब नमूना है, और ये जो है वो आत्मनिर्भर भारत की परछाई है, आत्मनिर्भर भारत की झलक है, बदलते भारत की झलक है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो फेज 2 अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि हमें बताया गया कि ये जो फेज 2 है वो किस तरह से कोविड की वजह से लग रहा था कि अपने टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये
गिफ्ट सिटी को, मोटेरा को, और फिर आगे नरेंद्र मोदी स्टेशन, एयरपोर्ट, ओल्ड हाई कोर्ट, थलतेज, वस्त्राल, ग्राम, एपीएमसी, तो ये तमाम जगहों को ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और आज जब हम इस बात का देखते हैं कि किस तरह से स्टार्टिंग हुई थी 2019 के अंदर, तब से लेकर अब तक कितनी तेजी से डेवलप हुआ है, और जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई फेज 2 की, वो जनवरी 21 को इसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, गृह मंत्री अमित शाह थे। और आज जब इसका कंप्लीशन हुआ है तो जाहिर सी बात है ये हमें काफी को चलाना है। राहुल जी का बर्थडे आज है, राहुल जी का बर्थडे, बल्कि हमारा जो पेरिशेबल आइटम है या ऐसा चीज है जिसको हम जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहेंगे, उसके लिए भी ये ट्रेन काफी फायदेमंद होगी। और फिर इस रेल नेटवर्क के आसपास का जो इलाका है अलोंग साइड, वो कितनी तेजी से बढ़ेगा, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तो वो ये सारी चीजें मिलके अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा देंगी। बिल्कुल सही कहा। आज बहुत ही बड़ा दिन गुजरात के लिए, क्योंकि जिस सेकंड फेज का इंतजार किया जा रहा था मेट्रो रेल एक्सटेंशन का, जो कि अहमदाबाद से स्टेट कैपिटल ऑफ गांधीनगर के बीच में किया जा रहा है, आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से बाहर लोग खड़े होकर के भी प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो ट्रेन में बच्चे जो उनके साथ मिल रहे हैं, उनके हमेशा की तरह उनसे ऑटोग्राफ लेते हुए, उनसे इंटरैक्ट करते हुए, और कुछ इस तरह के हल्के फुल्के सवाल प्रधानमंत्री मोदी इन बच्चों से करते हैं उनके भविष्य के बारे में। और जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि लगातार जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशंस हैं, जिसमें गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, देश भर से बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी है, गिफ्ट सिटी, राजस्थान रैंडसन, इन्फो सिटी, इन तमाम सेक्टर्स को जोड़ते हुए ये जो गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, उसके इस द्वितीय चरण के मेट्रो रेल एक्सटेंशन को आज मंजूरी मिली है। हरी झंडी दिखा करके आज प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात के राज्यपाल ने आज पहली नमो भारत इस मेट्रो रैपिड रेल को आज रवाना किया। बहुत इंपॉर्टेंट, जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो पहला फेज जो है, जिसको मुरैना और गांधीनगर के बीच में किया गया था, अब उसको सेकंड फेज है, अब उसकी शुरुआत हो गई है। विशाल, अगर हम आपसे समझना चाहें कि ये जो एक्सपेंशन है, ख़ासतौर पर अहमदाबाद और गांधीनगर को जो दूरियां कम हुई हैं, उससे आसपास की जो लोकल इकॉनमी है, वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, उनमें क्या प्रतिक्रिया है? वो लोग कैसे देख रहे हैं इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को? देखिए अजय, जब हम बात करते हैं कि किस तरह से रेलवेज को इस्तेमाल किया जाएगा हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, तो आपको ये मालूम होगा और हमने देखा भी है कि इस तरह से तमाम, न सिर्फ मेट्रो रेल बल्कि हमारे जो अलग अलग रेलवे स्टेशन है, जैसे कि मैं बात करूँ जयपुर की, क्योंकि मैं जयपुर से आता हूँ, तो वहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। उस पूरे एरिया को, पूरे स्टेशन का जो स्पेस है, उसको कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब बनाया जाए, उसको कैसे कमर्शियलाइज वे में यूज किया जाए, ताकि लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बने और ये हमारी इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। वैसे ही हमारे ये मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट्स होंगे। आज जैसे मैं और आप दिल्ली में काम करते हैं, तो हमारे लिए मेट्रो जो है वो लाइफलाइन है कि इजी ट्रांसपोर्ट है, और उसके अलावा जो उसका आसपास का इलाका, जो मेट्रो स्टेशन है, प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, उसको किस तरह से अपग्रेड किया जाए, ये सारा प्लान रेलवे मिनिस्ट्री का अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर चल रहा है। और तमाम रेलवे जो बड़े स्टेशन हैं उनको जोड़ना, जैसे कि अभी मैं आप बात कर रहा हूँ इस मेट्रो रेल की, मैं इस वक्त हूँ गांधीनगर के सेक्टर 1 में, तो यहाँ पर जो पेंटिंग्स लगाई गई हैं वो यहाँ की जो कल्चर है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। मेरे ठीक सामने है रण उत्सव, जो यहाँ का रण ऑफ कच्छ का एक बड़ा फेस्टिवल है। तो यहाँ पर जब फॉरेनर्स आते हैं तो उनको भी देखने का मौका मिलता है, एक झलक मिलती है, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि अरे हमें ये चीज देखने जाना चाहिए। तो एक ओपन आर्ट गैलरी के तौर पर इन मेट्रो स्टेशन को सजाया गया है। एक तरफ मेरे राइट में पतंगबाजी हो रही है, पतंगबाजी जिसे हम यहाँ पर उत्तरायण कहते हैं, और खास तौर से जनवरी के दिन, संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर एक बड़े त्योहार के रूप में। जी आपने बिल्कुल सही कहा। एक चीज थोड़ा सा भुज को कनेक्ट करते हुए ये जो पूरी परियोजना है उस पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, क्योंकि भुज का भूकंप शायद प्रधानमंत्री मोदी का बतौर गुजरात मुख्यमंत्री पहला बड़ा प्रोजेक्ट था जो उनके
पद संभालने के तुरंत बाद उन्हें फेस करना पड़ा, जिसका जिक्र वो बार बार करते हैं। और आज वो बहुत खुश होंगे जब इतने सालों के बाद अब सीधे जो कनेक्टिविटी है और हाई स्पीड कनेक्टिविटी भुज और अहमदाबाद के बीच आज प्रदान की गई है। खासतौर पर वहाँ का जो वस्त्र उद्योग है, वहाँ की जो हस्तकलाएं हैं, उनको भी पूरे दुनिया तक पहुँचाने में और ज़्यादा तेजी से पहुँचाने में बहुत मदद मिलेगी। अजय, बिल्कुल ठीक है आपने, और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई। हमें सबको याद है कि 2001 में किस तरह से भुज जमींदोज हो गया था और भयंकर भूकंप की वजह से वहां की तरह जानो माल का नुकसान हुआ था। और आज वही भुज एक हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट हो रहा है अहमदाबाद से, और हाई स्पीड ट्रेन कनेक्ट होती है तो उसका कितनी बड़ी खुशी उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने 2001 का वो भूकंप याद होगा कि जब जिंदगी रुक सी गई थी। ऐसे में जब हाई स्पीड ट्रेन पहुंचेगी और वो आपको अहमदाबाद से कनेक्ट कर रही है और 6 घंटे से भी कम वक्त में आपको करीब 350 किलोमीटर जब आप ट्रैवल करके आएंगे, तो एक अजीब खुशी होगी उस शहर के लिए, खासतौर से जो पूरी तरह से भूकंप ग्रस्त था, भूकंप से बुरी तरह प्रभावित था। और आज प्राइम मिनिस्टर को जाहिर सी बात है काफी खुशी होगी, क्योंकि ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब था और किस तरह से भुज अपने पैरों पे खड़ा हुआ और आज हम देख रहे हैं भुज भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो ये सारी चीजें एक प्लानिंग के साथ जो प्रधानमंत्री ने बतौर चीफ मिनिस्टर किया और आज बतौर वो प्राइम मिनिस्टर न सिर्फ भुज के लिए बल्कि गुजरात और देश के लिए जो उनका विजन है, तो वो जब स्ट्रीमलाइन होके एक ब्लूप्रिंट तैयार होके जब उसको अमली जामा पहनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है ये बहुत गर्व की बात है प्रधानमंत्री के लिए, बतौर प्रधानमंत्री और बतौर गुजरात के बाशिंदे होने पर भी। बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से आप लगातार बता रहे हैं कि जो वंदे मेट्रो ट्रेन, जिसका अब नाम बदल दिया गया है नमो मेट्रो रैपिड रेल के नाम से, जिसे अब जाना जाएगा भुज और अहमदाबाद के बीच में, ये बहुत ही अफोर्डेबल भी है विशाल, क्योंकि केवल 455 रुपये देने पड़ेंगे करीब 360 किलोमीटर के। तो ये तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है। और जहाँ दूसरे मेट्रो ट्रेन बहुत छोटी दूरियां तय करती हैं, ये शायद एक पहला एक्सपेरिमेंट है और ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स गुजरात और आसपास के इलाकों से ही निकलते हैं डेवलपमेंट के खास तौर पर। ये शायद दूसरे शहरों में भी इस तरह के रैपिड मेट्रो रेल नेटवर्क बनाने के लिए प्रोत्साहन देंगे। मैं बिल्कुल ठीक कहा अजय आपने, क्योंकि हम मेट्रो की जब बात करते हैं तो मेट्रो होता है इंट्रा सिटी, आपके शहर के अंदर ही अंदर वो अलग अलग स्टेशन पे आपको कनेक्ट करेगी, वो भी एक जरूरी है। और वो मौजूदा हालात में जब रोड पे प्रेशर ज्यादा है, कि ट्रैफिक कंजेशन है, पोल्यूशन है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आज जो ट्रेन भुज और अहमदाबाद के लिए स्टार्ट की गई है, वो सिटी को पेरिफेरल सिटीज से कनेक्ट करेगी, यानी कि अहमदाबाद अब सीधे कनेक्ट हो गया है भुज के साथ। तो आपको अगर भुज जाना है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ट्रेन में बैठिए और सिर्फ 6 घंटे से भी कम वक्त पे आप अहमदाबाद उतर जाएंगे। तो ये जो लोकल बिजनेसमैन है, खास तौर से उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो अपना बिजनेस सुबह करेंगे और शाम तक या दोपहर तक जब भी वो आना चाहे वो लौट सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है वो 17 सितंबर से आम पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी। कुछ और भी मेट्रो ट्रेन का भी उद्घाटन उनको भी क्या हरी झंडी दिखाने की योजना है? इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ वंदे भारत ट्रेन की, ये भी कुछ खबरें आ रही हैं विशाल? देखिए, प्लान काफी लंबा है प्रधानमंत्री का, और आज का जो दिन वो केयरफुली इसलिए चुना गया क्योंकि प्रधानमंत्री का ये जो विजिट था, जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो बुके ऑफ गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट सिटी के लिए गिफ्ट दिया, उन्होंने गांधीनगर के लिए गिफ्ट दिया, उन्होंने भुज के लिए गिफ्ट दिया, और इसके अलावा जो एक बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है गांधीनगर में, तो हम 4th ग्लोबल समिट कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसके अंदर तमाम देश के बड़े बिजनेस हाउसेस हैं। उसके अलावा विदेशों से भी हमारा इसमें रिप्रेजेंटेशन है, डेनमार्क है, जर्मनी है, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और राजस्थान, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का जो ये विजिट है, वो एक विजिट में कई निशानों को उन्होंने साधा है और कई उन्होंने मील के पत्थर लगा दिए हैं, और कई मंजिलों को आज प्रधानमंत्री ने आज इस विजिट में पूरा हासिल किया है। विशाल, क्या आपको भी मौका मिला इस जो नमो भारत रैपिड रेल की हम बात कर रहे हैं उसमें सफर करने का? बताया जा रहा है कि इसमें बिल्कुल सुविधाएं
हवाई जहाज जैसी हैं, सुरक्षा के इंतजाम बहुत पुख्ता हैं और ज़बरदस्त सुविधाएं हैं। आप सीधे बात कर सकते हैं ड्राइवर के साथ में, किसी इमरजेंसी में आने जाने बैठने की अच्छी खासी सुविधाएं हैं। अजय, मैं इतना लकी नहीं रहा क्योंकि हम लोग पहुंचे उससे एक दिन पहले एक प्रेस टूर लेके गए मेट्रो रेल, और उसके उस दौरान जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं उनको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि उन्होंने इसका एक टेस्ट राइड लिया। लेकिन कल से ये लोगों के लिए उपलब्ध होगा, और मैंने जरूर जब इस पे अपना कटन रेजर फाइल किया तो मैंने जाके देखा कि कितनी ब्यूटीफुली ये ट्रेन डिजाइन की गई, मॉडर्न फैसिलिटीज है। जैसे कि आपने बताया कि कुछ इमरजेंसी होने पर भी पैसेंजर डायरेक्ट ड्राइवर से बात कर सकते हैं। मैं और आप जिस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उसमें भी ये सुविधा है, लेकिन इतनी एडवांस नहीं है। ये एक बहुत एडवांस टेक्निक है, और जिस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है ये एक बहुत कंफर्टेबल राइड है जो आज यहाँ पर प्रधानमंत्री ने गुजरात को समर्पित की है। तो नमो भारत रैपिड रेल, यही पहला एक तरह से पहला प्रोजेक्ट जो भुज और अहमदाबाद के बीच में भारत के पहले वंदे मेट्रो का नाम बदल दिया गया है, नमो भारत रैपिड रेल, जिसकी शुरुआत हो गई है। अब की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है गांधीनगर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इससे हरी झंडी दिखाई है। साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के राज्यपाल भी मौजूद रहे। साथ ही साथ इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बच्चों के साथ, छात्रों के साथ इंटरैक्ट करते हुए, उनका हालचाल जानते हुए, भविष्य के बारे में कुछ गुफ्तगू करते हुए, बच्चे भी बिल्कुल उत्साह के साथ अपने प्रधानमंत्री को अपने सामने पा करके उनसे भी कुछ हालचाल जान रहे हैं, ऑटोग्राफ्स ले रहे हैं। बाहर तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का लोग स्वागत करने के लिए तैयार और हाथ हिला करके प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त तस्वीरें ये हैं इस लिहाज से क्योंकि न केवल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, बल्कि देश के विकास के साथ साथ विरासत को भी करीब लाने का एक मौका मिलता है। विशाल, क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं? हेलो जी विशाल जी, अगर जी, तो मैं ये समझना चाह रहा था कि आज हमें नमो भारत रैपिड रेल तो मिल गई है, और आपने जिस तरह से बताया कि ये केवल एक मेट्रो परियोजना का एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि जो विकास यात्रा है गुजरात की, उसके लिए भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। बहुत सारे आपने आयाम बताए इसमें कि वहाँ की लोकल इकॉनमी को कनेक्ट करने में, वहाँ की संस्कृति को कनेक्ट करने में काफ़ी आराम मिलेगा, और न केवल लोकल बल्कि ग्लोबल ऑडियंस को जो कि गिफ्ट सिटी के साथ अपने आप को जोड़ करके देखती हैं, उनके लिए भी आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, और कल से ये सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो कितना एक्साइटेड हैं वहाँ के लोग, और रेलवेज ने कितनी तैयारी की इस बड़े दिन के लिए, उसके बारे में भी कुछ अगर बता पाएं विशाल प्लीज। देखिए अजय, ये दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि आपका जो मेट्रो रेल फेज 2 है वो गांधीनगर से सेक्टर 1 से मोटेरा और गिफ्ट सिटी को कनेक्ट करेगा। ये एक चैप्टर है जिसका आज प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया, और यहाँ पर मॉडर्न फैसिलिटीज को उन्होंने देखा। पूरा स्टेशन जो है वो खासी गुजराती स्टाइल के अंदर सजाया गया, और एक पूरी झलक हमको देखने को मिली कि गुजरात की संस्कृति क्या है। दूसरी जिस आप ट्रेन की बात कर रहे हैं, भुज से जो अहमदाबाद को कनेक्ट करेगी, 6 घंटे से कम में आप ये सफर तय करेंगे, वो उसको वर्चुअली आज पीएम ने इनॉग्रेट किया है, और कल से ये फैसिलिटी आम जनता के लिए खुली रहेगी। तो ये दो चीजें आज प्रधानमंत्री ने दी है। इंट्रासिटी ट्रैवल करने के लिए आपके पास फेज 2 भी आ गया है, जो पहले आप अहमदाबाद से गांधीनगर के लिए उपलब्ध नहीं था। दूसरा, भुज से लेकर गांधीनगर के लिए एक फास्ट मॉडर्न ट्रेन आज प्रधानमंत्री ने समर्पित की है, वो इंटरसिटी ट्रैवल करने के लिए आपके पास है। तो ये दोनों जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, मेट्रो रेल अलग डिवीजन है, इंडियन रेलवेज अलग डिवीजन है, लेकिन ये सब मिलकर जो हमारा फाइनल जो डेस्टिनेशन है, जो बुलेट ट्रेन से कनेक्ट होता है, उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें हेल्प करने वाली हैं, और ये हमको क्विक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराएगा, और साथ ही साथ इंडिया को डेवलप्ड कंट्री के श्रेणी की तरफ ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया है, और सारे के सारे कोच भारत में ही बनाए गए हैं। विशाल जी, ये आत्मनिर्भर भारत का एक जबरदस्त नमूना है जिसको आज हमने देखा है, और इसको यहाँ पर शोकेस भी किया है। यहाँ पर बहुत ही गर्व के साथ इसको यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट है वो 2019 में जिसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, आज वो कंप्लीट हो गया। कोविड के दो वेव्स आए, उसके बावजूद ये वेल इन टाइम कंप्लीट हुआ है, और ये जो सारी चीज है वो मेक इन इंडिया का नायाब नमूना है। बिल्कुल सही कहा। और ये जो
बिल्कुल मॉडर्नाइज्ड जिस मेट्रो ट्रेन की आप बात कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, इसमें सेंट्री कंट्रोल्ड ऑटोमेटिक स्लाइडिंग दरवाजे हैं, मॉडलर इंटीरियर्स हैं, LED लाइटिंग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वैक्यूम इवैक्यूएशन के साथ जो टॉयलेट्स हैं वो भी लगाए गए हैं, रूट मैप इंडिकेटर भी है, CCTV और फ़ोन चार्जिंग की सुविधा तो हर ट्रेन में दी ही जा रही है आजकल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कवच का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगी। कवच को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की घोषणा रेलवेज पहले ही कर चुका है, और जो अहमदाबाद से भुज के बीच में बता रहे हैं जो ट्रेन सेवा, उसमें इस कवच का भी इस्तेमाल किया गया। विशाल जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और जब हम बात कर रहे हैं खास तौर से रोड मैप की, तो ये अलग अलग सेक्टर्स पे होगा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है 41.71 किलोमीटर का, APMC टू महात्मा मंदिर को कवर करेगा। नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है वो 5.42 किलोमीटर है, जो GNLU को गिफ्ट सिटी से कनेक्ट करेगा। और ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है जो 21.16 किलोमीटर है, वो थलतेज गांव को वस्त्राल गांव से कनेक्ट करेगा। तो ये तमाम चीजें इसलिए है कि ये तमाम चीजें से आगे बढ़ रहा है, गुजरात के साथ देश आगे बढ़ रहा है। और गुजरात से लगते हुए जो स्टेट्स है, जैसे मैंने बात की राजस्थान से, क्योंकि मैं राजस्थान से आता हूं और राजस्थान आज पार्टिसिपेट भी कर रहा है। ये हमने जो 4th ग्लोबल री इन्वेस्ट हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का, और राजस्थान के साथ महाराष्ट्र और तेलंगाना और दूसरे स्टेट्स भी हैं। तो जब आप अपने पड़ोसी राज्य को देखते हैं कि वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उससे आप सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसा जरूरी इसलिए है क्योंकि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, और सभी राज्यों को इसमें इक्वली कंट्रीब्यूट करना होगा, और सभी राज्यों को इक्वल स्पीड से रेस लगानी होगी। तब जाकर हमारा जो प्रधानमंत्री का विजन है 2047 तक डेवलप्ड इंडिया का, नए भारत का, वो हम अचीव कर पाएंगे। अजय विशाल, चूंकि आपने ये भी जिक्र किया कि कल यानी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस भी है, और उससे पहले गुजरात को ये जो गिफ्ट है, रिटर्न गिफ्ट, आपने कहा कि उन्होंने पहले ही दे दिया, हालांकि कल इसका उद्घाटन किया जाएगा। ऐसे में पूरे दिन का उनका कार्यक्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा बताएं कि और क्या क्या कार्यक्रम है जिसमें 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात गुजरात को मिलने जा रही है। देखिए, इसके अंदर जैसे कि हमने बताया, एक ये भुज अहमदाबाद रेलवे नेटवर्क है। इसके अलावा आज ये जो मेट्रो का फेज 2 है वो है, और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री एक आवास योजना ग्रामीण है, वो भी इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब हम 8,000 से ज्यादा करोड़ की परियोजना की बात करते हैं, गरीब को उसका घर मिले, ये प्रधानमंत्री हमेशा इस पर उनका फोकस रहा है। और हम ईज ऑफ लिविंग की बात करते रहे हैं। शहरों के अंदर भी प्रधानमंत्री जो आवास योजना है वो शहरी इलाकों के लिए अलग है, और अब प्रधानमंत्री का जो फोकस है वो गाँव के अंदर कैसे जो गरीब लोग हैं उनको ईज ऑफ लिविंग मुहैया कराएं, इस पर है। तो ये तमाम चीजें मिलके 8,000+ करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसको कलेक्टिवली बताते हैं। और आपने मेरी बात को रिपीट भी किया और उसको अंडरलाइन भी किया कि कल प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, और इसको लेकर एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी है। कल मैं कुछ लोगों से मिला था जिन्होंने सूर्य मुफ्त बिजली परियोजना, मुफ्त बिजली योजना से वो कनेक्ट हुए। प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर एनर्जी जो हमारी स्कीम है, उसमें किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 78,000 का सब्सिडी दे रही है और कैसे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए और किस तरह से जब उनको खबर मिली कि वो उनके बीच में आएंगे, उनसे इंटरेक्शन करेंगे, तो एक अलग ही माहौल था। उन्होंने कहा कि हमारी दिवाली तो आज ही आ गई है, दिवाली आने में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन हमारी दिवाली तो आज ही आ गई है। क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा गुजरात का बेटा, गुजरात का भाई हमसे मिलने आया है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है गुजरात के लिए। थोड़ा सा रीइन्वेस्ट 2024 की भी बात करें विशाल, क्योंकि ये जो पूरा मेट्रो रेल की परियोजना है उसको भी क्लाइमेट चेंज के साथ जोड़ करके, क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके देखा जाता है। तो जो भविष्य के ऊर्जा समाधान है जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया, वो कौन से बड़े फोकस जो आज रीइन्वेस्ट के चौथे संस्करण के दौरान प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के समक्ष मैसेजिंग के तौर पर रखी है? देखिए अजय, जब आप बात करते हैं इकोनॉमी डेवलपमेंट की, तो कार्बन फुटप्रिंट एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और भारत जो है वो पेरिस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, और भारत हमेशा से प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में अपनी
बात को जो कहता है उसको फॉलो करता है, यानी कि अंग्रेजी में जिसे कहते हैं वॉक टू टॉक। आज जो ये समिट स्टार्ट हुई है 16 तारीख से लेकर 8 तारीख तक चलने वाली समिट के अंदर 40 से ज्यादा सेशंस होंगे, जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कंट्रीज और स्टेट्स के अलावा इंडिया के तमाम बड़े बिजनेस हाउसेज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं और इसके लिए जरूरी है कि हम एनर्जी सोर्स हमारा क्या हो, क्योंकि जब हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल की, हम सबको पता है कि उससे पोल्यूशन भी होता है और वो एग्जॉस्ट भी हो जाती है। और जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हमने देखा किस तरह से लगातार जो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई जारी है, और उसके अलावा जो मिडिल ईस्ट के अंदर इंस्टेबिलिटी है वो हमेशा से ही अनस्टेबल रहा है मिडिल ईस्ट। तो उसकी वजह से जो फॉसिल फ्यूल के दाम है उसमें भयंकर उतार चढ़ाव आता रहता है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री का जो विजन है वो ये है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग शिफ्ट हो। उस पर ग्रीन हाइड्रोजन पे भारत ऑलरेडी जोर दे रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन में हमने भारत हासिल कर ली है। इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम हाइडल एनर्जी पर जोर डालें। हाइडल एनर्जी एक परंपरागत स्रोत है, लेकिन जो मॉडर्न सोर्सेज हैं उसमें अब सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। लेकिन सोलर एनर्जी इतनी सस्ती नहीं है अजय। वो उसका जब हम लगाते हैं पैनल तो सरकार हमें 78,000 की सब्सिडी जरूर देती है, लेकिन पैसा चाहे सरकार की जेब से जाए चाहे हमें पे करना पड़े, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। तो उसको उस ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए कि जिससे इसका जब हम लगाएं सोलर पैनल्स वो सस्ते हो और बिना सब्सिडी के हम लोगों को मुहैया करा सकें। तो इन तमाम बातों की जो 40 अलग अलग सेशंस होंगे इस पर भी चर्चा की जाएगी, और कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा टैप कर सके, ज्यादा से ज्यादा इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, और इजी और ग्रीन और क्लीन एनर्जी कैसे आम लोगों तक पहुंच सके, कैसे इंडस्ट्री उसको यूज कर सके, ट्रांसपोर्टेशन में कैसे उसका फायदा लिया जा सके। इन सब बातों पर, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। सही कहा आपने। और आज गुजरात के लिए बहुत ही अहम दिन, और ये तस्वीरें अब हमें मिल रही हैं जब गिफ्ट सिटी, जो कि गुजरात का एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहाँ से जैसा कि हम बता रहे थे कि आपको कि लगातार हमारे संवाददाता विशाल वरिष्ठ बता रहे थे कि लगातार ये गिफ्ट सिटी से जोड़ने का भी ये मेट्रो काम कर रही है। और इस वक्त प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं गिफ्ट सिटी की उन परियोजनाओं का जिनको आज एक ग्लोबल पहचान मिल चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि गिफ्ट सिटी एक ऐसा सेंटर है जो इकोनॉमिक सेंटर है, जिसको विकसित भारत के एक बड़े मॉडल के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें भारत के निवेशकों को, भारत की बड़ी कंपनियों को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड दिया जाता है। और वहाँ पर होने वाली जो गतिविधियाँ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सर्विसेज हैं जो गिफ्ट सिटी से वहाँ पर शेड्यूल की जाती हैं या फिर वहाँ से जिनका क्रियान्वयन किया जाता है उसको एक बहुत स्पेशल स्टेटस मिलता है। अलग से उसके लिए नियम बनाए गए हैं। वहाँ जो कंपनियाँ लगातार वो इनकॉर्पोरेट की जाती हैं उनको कैसे ग्लोबल इकोसिस्टम के साथ जोड़ा जाए। और बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं जो पहले देश के बाहर से ऑपरेट करती थी, अब उन्हें गिफ्ट सिटी में ट्रांसफ़र किया गया है। मिसाल के तौर पे जो SGX निफ्टी, जो आप निफ्टी की ट्रेडिंग पहले आप सिंगापुर में करते थे, अब उसका गिफ्ट सिटी में, जिसको अब गिफ्ट निफ्टी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर रिलोकेट किया। इसी तरह से बुलियन एक्सचेंज जो पहले देश के बाहर से ऑपरेट किया गया था, अब इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के ऑफिसेज गिफ्ट सिटी में ही आ चुके हैं। बहुत सारे जो बैंक्स हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, एविएशन के MRO फैसिलिटीज़ देने वाली जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने आकर के गिफ्ट सिटी में अपने कार्यालय खोले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अहमदाबाद से गिफ्ट सिटी के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको बहाल करना, जिससे कि जो पीक आवर्स हैं उसके बीच में जो रेलवे का इस्तेमाल करते हुए जो कम्यूटर्स हैं और जो ख़ास तौर पर जो गिफ्ट सिटी में काम करने वाले हैं वो फ़्लाइट के ज़रिए कहीं से भी अहमदाबाद या फिर मुंबई को अहमदाबाद पहुंचने के बाद सीधे मेट्रो ट्रेन के ज़रिए गिफ्ट सिटी की यात्रा कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री इस वक्त गिफ्ट सिटी का अवलोकन भी कर रहे हैं। ग्लोबल फैसिलिटीज़ का एक ज़बरदस्त अमलगमेशन कहा जाता है गिफ्ट सिटी को, और एक फ्यूचरिस्टिक मेट्रोपोलिस के तौर पर देखा गया है जहाँ पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएँ मौजूद हैं, और एक स्मार्ट सिटी के तौर पर इसको विकसित किया गया है। और पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाल, आप मेरे साथ बने हैं।
विशाल, क्या आप मेरे साथ बने हुए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा गिफ्ट सिटी के बारे में भी बताएं और किस तरह से वहाँ पर जो ग्लोबल फैसिलिटीज़ हैं वो बनाई गई हैं और ये जो कनेक्टिविटी है वो कैसे और भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है जो लोग भी गिफ्ट सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए अजय, हमको इस बात को इस तरह से समझना होगा कि आज भारत में जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है एक अच्छे मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। और इसके लिए प्रधानमंत्री का जो विजन है वो बहुत कारगर है, क्योंकि जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वो हमारे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट को कम करता है, पोल्यूशन को कम करता है और सड़कों पर कंजेशन भी कम करता है। और जब हम बात करते हैं गिफ्ट सिटी की, गिफ्ट सिटी एपिसेंटर है बिजनेस एक्टिविटीज का, मॉडर्नाइज बिजनेस एक्टिविटीज का गुजरात में, और न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि देश का एपिसेंटर है। और ऐसे में जो लोग गिफ्ट सिटी देखना चाहते हैं, गिफ्ट सिटी में जाकर बिजनेस करना चाहते हैं, वो वहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स के ऑफिसेज हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मॉडर्न ट्रांसपोर्ट होगा कि आप एयर कंडीशन में जाइए और वहाँ पर जाके अपना काम कर सकते हैं। अभी तक ये फैसिलिटी यहाँ पर इसलिए नहीं थी क्योंकि मेट्रो का फेज 2 इसका इंतजार हो रहा था कि फेज 2 जब आएगा तो कैसे वो कनेक्ट होगा। अब ये जो कि फैसिलिटी मिल गई है तो इसकी वजह से अब जो गिफ्ट सिटी का फुटफॉल है वो भी बढ़ेगा और ये जो ट्रांसपोर्ट के कम्यूटिंग का जो टाइम है वो भी कम होगा। तो अब आपको टैक्सी या कैब करके वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर शहर से आए हैं, आप फ्लाई करके दूसरे कंट्री से आए हैं, तो यू नीड नॉट टेक कैब और कार, यू कैन सिंपली बोर्ड दिस मेट्रो और आप वहां पर पहुंच सकते हैं। तो आपको अहमदाबाद, गांधीनगर और गिफ्ट सिटी जो ट्रायंगुलर आपको कनेक्ट मिलेगा वो न सिर्फ एक सेगमेंट को, एक सेक्टर को इजी एक्सेस प्रोवाइड करेगा बल्कि सोसाइटी एट लार्ज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो गांधीनगर में, ऑफिसेज हैं जो गांधीनगर में, तो इन सब को भी आपस में कनेक्ट करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। और गिफ्ट सिटी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको एक अलग या फिर कहें कि प्रैक्टिकल तौर पर पहले फिनटेक सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर और लंदन जैसे बड़े शहर अपने आप को फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ का हब मानते हैं, उसी की तर्ज पर इस गिफ्ट सिटी को डेवलप किया जा रहा है। 400 से ज़्यादा जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर पहले ही खुल चुके हैं। 26,000 से ज़्यादा कर्मचारी जो हैं वो काम कर रहे हैं और ग्लोबल स्तर पर जो बड़ी कंपनियां हैं वो वहाँ पर काम करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। जिस तरह से ये पेट प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा सपना था और उसको कनेक्टिविटी प्रदान करना एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री उन फैसिलिटीज़ का अवलोकन करते हुए जो कि गिफ्ट सिटी में बनाई गई हैं और आगे जाते हुए इसको कैसे अगले 10-15 सालों में और भी एक ग्लोबल सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, उसकी जो आधारभूत संरचना है उसकी तैयारी जो है वो अभी से की जा रही है। विशाल, ये भी प्रधानमंत्री ने, मुझे आता है कि रीइन्वेस्ट के दौरान ये कहा कि ये सब कुछ हमारे उस बड़े ब्लूप्रिंट का हिस्सा है जो हम 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। और ये जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो अगले 1000 साल के लिए तैयार कर रहे हैं और भारत उसकी एक बड़ी बुनियाद, मजबूत बुनियाद तैयार करने पर काम कर रहा है अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए। ये बिल्कुल ठीक कहा अजय आपने। और जब हम बात करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज की, तो गुजरात की स्ट्रेंथ क्या है? गुजरात का जो अहमदाबाद है वो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता है। हम सब जानते हैं कि मैनचेस्टर सिटी जो है वो पूरी दुनिया में अपने टेक्सटाइल्स के लिए जाना जाता था। और अहमदाबाद के बगल में है सूरत। सूरत इज नोन फॉर इट्स डायमंड इंडस्ट्री। तो ये जो पूरा स्ट्रेंथ है गुजरात का टेक्सटाइल एंड डायमंड्स, ये एक अप मार्केट, एक नीश मार्केट है जो जिसकी एक्सेसिबिलिटी, जिसका एक मार्केट जो है वो यहाँ पर मिलेगा आपको। और जब आपकी गिफ्ट सिटी के अंदर जो ऑफिसेज हैं जहाँ पर आपको जाना पड़ता है, जहाँ पर आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो ये तमाम चीजें जब आपको इजी एक्सेसिबिलिटी मिलती है तो उसके लिए आप जल्दी जाना भी चाहेंगे और अपना शेड्यूल भी उस हिसाब से प्लान करेंगे। प्लस आपका ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो ये पूरा जो चैलेंज है भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जो अब विकसित राष्ट्र बनने के पूरे एज पे खड़ा हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। और आप ये इन तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी परियोजनाओं का अवलोकन करते हुए जिसमें आज जो 8,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनको देश के लिए समर्पित करने जा रहे हैं। और आज गुजरात के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन।
मेट्रो रेल जो परियोजना है उसकी शुरुआत की गई, हरी झंडी दिखा करके आज प्रधानमंत्री ने। और इससे पहले आज नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में ग्लोबल री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन किया। सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिनिधि हिस्सा